एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम नीतू था। नीतू को मैगी बहुत पसंद थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे मैगी बनाने के लिए कहा, लेकिन घर में मैगी खत्म हो गई थी। नीतू ने सोचा कि गांव के बाहर की दुकान से मैगी ले आए। रास्ते में नीतू को एक पुरानी झोपड़ी दिखी। उसने देखा कि वहां से धुआं निकल रहा था। नीतू ने सोचा कि शायद वहां भी मैगी मिल जाए। वो झोपड़ी के पास पहुंची और देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत मैगी बना रही थी। वो औरत दिखने में थोड़ी अजीब थी। बूढ़ी औरत ने नीतू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, क्या तुम्हें भी मैगी चाहिए? नीतू ने हाँ में सिर हिलाया। औरत ने उसे एक प्लेट में मैगी दे दी। नीतू ने जैसे ही एक चम्मच खाई, उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन भूख के कारण उसने पूरी मैगी खा ली। जैसे ही नीतू ने आखिरी चम्मच खाई, उसकी आंखें भारी होने लगी और वो वहीं सो गई। जब नीतू उठी, उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। उसने देखा कि उस बूढ़ी औरत ने उसे एक जादुई दुनिया में फंसा दिया था। वो औरत असल में एक डायन थी जो बच्चों को अपनी जादुई मैगी से फंसाती थी। नीतू बहुत डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि इस जादुई दुनिया से बाहर निकलना होगा। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ी। वो बिल्ली बोली, अगर तुम इस डायन की जादुई छड़ी ले आओगी तो मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता बता दूंगी। नीतू ने हिम्मत जुटाई और छड़ी की खोज में निकल पड़ी। बहुत मुश्किलों के बाद उसने डायन की छड़ी ढूंढ ली और उसे बिल्ली को दे दी। बिल्ली ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और अपने घर के बारे में सोचो। नीतू ने आंखें बंद की और जैसे ही खोली, वो अपने घर के सामने खड़ी थी। उसकी माँ बाहर खड़ी थी और उसे देखकर बहुत खुश हुई। नीतू ने सब कुछ अपनी माँ को बताया और वादा भी किया कि अब से वो कहीं भी अनजान जगह पर नहीं जाएगी। इस तरह नीतू ने अपनी समझदारी और हिम्मत से उस डायन से छुटकारा पाया और एक बहुत बड़ी सीख भी ली।